तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी में एक नए टॉपिक पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में। ठीक है, पार्चुरेशन क्या है और लैक्टेशन क्या है, इन टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इससे पहले जो टॉपिक आए हैं जैसे प्रेगनेंसी और उससे पहला इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे पार्चुरेशन। ध्यान दें, पार्चुरेशन का मतलब होता है प्रसव और लैक्टेशन का मतलब है दुग्ध स्राव। ये क्लियर है? पार्चुरेशन या प्रसव में क्या होता है या ये क्या है, ध्यान देंगे। हम एक बात ये जानते हैं कि मानव के अंदर या मानव में जो पूर्ण गर्भकाल होता है, ठीक है, वो लगभग 9 माह के आसपास होता है, जिसे हम जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। आपको पता होगा, मैंने पहले ही बताया था कि ह्यूमन में जो जेस्टेशन पीरियड है, वो है 9 मंथ। क्लियर है बात? अर्थात जो मानव में गर्भकाल का टाइम होता है वो कितना होता है? 9 माह। ठीक है, अब 9 माह के बाद, ठीक है, जब भ्रूण विकसित हो जाता है, उसके पश्चात ये फीटस, ठीक है, ये फीटस माता के यूट्रस से बाहर आता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम पार्चुरेशन कहते हैं। या ठीक है, ये 9 मंथ है, 9 मंथ। इसके बाद क्या होगा कि 9 माह के बाद, ध्यान दें, पार्चुरेशन किसे बोल रहे हैं कि किसी भी फीमेल के अंदर वो एम्ब्रियो कितने माह तक रहा? 9 माह तक रहा। 9 माह के बाद जब वो डेवलप हो चुका है तो 9 माह के बाद वो फीमेल के यूट्रस से बाहर आएगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम पार्चुरेशन या प्रसव कहते हैं। क्लियर है? जैसा बुक में लिखा है कि मानव में पूर्ण गर्भकाल लगभग 9 माह का होता है और इसके संपूर्ण भ्रूणीय विकास हो जाता है। इसी समय में, इसी टाइम में भ्रूण का संपूर्ण विकास हो जाता है और इसके बाद ये गर्भ या फीटस माता के यूट्रस से बाहर निकलता है और इसी क्रिया को हम पार्चुरेशन या प्रसव कहते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि पार्चुरेशन क्या है। अब ध्यान देंगे, ये जो प्रोसेस है, जो पार्चुरेशन वाला प्रोसेस है, ये कैसे होता है या 9 माह बाद ये पार्चुरेशन की प्रोसेस कैसे चलती है, ध्यान दें। ध्यान देंगे, होगा क्या? ध्यान देंगे, जो पार्चुरेशन है वो एक जटिल प्रक्रिया है और वो ऐसी प्रक्रिया है कि उस प्रक्रिया में कुछ हार्मोन कार्य करेंगे। अर्थात जो पार्चुरेशन वाली बात है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो कौन है? हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन और वो किस प्रकार कार्य करते हैं, ध्यान देंगे। जैसे बुक में, मैं बुक के साथ ही समझाता चलूंगा, ध्यान दें। इसने लिखा है प्रसव या पार्चुरेशन एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया द्वारा प्रारंभ होता है। अर्थात ये जो प्रोसेस है, पार्चुरेशन का जो प्रोसेस है, वो एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा पूरा होता है। ठीक है, उससे जो कराएगा वो कौन करा रहे हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है? जिसके अंतर्गत हमारी एंडोक्राइन आती हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियां किस चीज को सीक्रेट करती हैं? हार्मोन को। अर्थात ये जो पूरा प्रोसेस है, पार्चुरेशन का जो प्रोसेस है, वो है एक हार्मोनल, ठीक है, एक्टिविटी। देखते हैं इसमें क्या होगा। गर्भकाल पूर्ण होने की सूचना,
जैसे ही 9 मंथ या जेस्टेशन टाइम हो चुका है, पूरा हो चुका है, या एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप हो चुका है, उस समय ये सूचना पूर्ण विकसित शिशु या गर्भ या फीटस और प्लेसेंटा दोनों से प्राप्त होती है। ध्यान दें अब जरा इसे, जैसे ही 9 मंथ पूरे हो चुके हैं, तो 9 मंथ पूरे हो जाने पर ये सूचना जो हार्मोन रिलीज होंगे पार्चुरेशन कराने के लिए, या मैं ऐसा कहता हूं 9 मंथ पूरे हो चुके हैं, 9 माह पूरे हो चुके हैं, अब पार्चुरेशन की प्रोसेस चलेगी। तो पार्चुरेशन की प्रोसेस ये कुछ हार्मोन के द्वारा शुरू होगी। अब वो हार्मोन कब रिलीज होंगे उन्हें कौन बताएगा, उन ग्लैंड्स को कौन बताएगा कि अब ये एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है। तो ध्यान देंगे, ये दोनों ही सूचना प्रदान कराता है फीटस और प्लेसेंटा। ठीक है, फीटस और प्लेसेंटा ये सूचना एंडोक्राइन सिस्टम को देगा। या एक बार फिर दोबारा इस लाइन को समझेंगे, गर्भकाल पूरा होने की सूचना पूर्ण विकसित गर्भ या फीटस और अपरा या प्लेसेंटा दोनों से प्राप्त होती है। ठीक है, दोबारा ध्यान दें, 9 मंथ पूरे हो चुके हैं, अब पार्चुरेशन होना है। तो पार्चुरेशन के लिए कुछ हार्मोन रिलीज होंगे और उन हार्मोन को रिलीज होने के लिए जहां से वो रिलीज होंगे कोई सूचना भेजी जाएगी। अब वो सूचना कौन देंगे, फीटस और प्लेसेंटा। ध्यान दें, ये फीटस है, ध्यान देंगे फीटस के अंदर एक हार्मोन होगा जिसे हम बोलते हैं कार्टिसोल। ठीक है, ये क्या है, फीटस के अंदर जो कार्टिसोल होगा उसका लेवल बढ़ जाएगा। यहां बात समझेंगे, फीटस का जो कार्टिसोल है, फीटस के बॉडी में जो कार्टिसोल था उसका लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है। और कार्टिसोल का लेवल बढ़ते ही प्लेसेंटा उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, स्टिमुलेट हो जाता है। जैसे ही फीटस का कार्टिसोल बढ़ा, प्लेसेंटा उत्तेजित हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। और प्लेसेंटा के स्टिमुलेट होने से एक हार्मोन सिक्रेट होगा जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं इसे, एस्ट्रोजन। समझ पा रहे हैं, ये जो बात बता रहा हूं मैं इसे ध्यान से समझेंगे। पार्चुरेशन की प्रोसेस क्या है कि जब जेस्टेशन टाइम पूरा हो जाता है या फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है, उसके बाद वह फीटस फीमेल की यूट्राइन कैविटी से या यूट्रस से बाहर आता है। इसी प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस एक हार्मोनल, ठीक है, एक्टिविटीज है या हार्मोनल क्रिया है। अब बात आ रही है, जैसे ये टाइम पूरा होता है तो वो हार्मोन कैसे रिलीज होते हैं, पहले क्यों नहीं हो रहे थे, और एम्ब्रियो के फुल्ली डेवलप होने के बाद ही क्यों हो रहे हैं। तो ध्यान देते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि उस टाइम जब फुल्ली डेवलप होगा तो फीटस और प्लेसेंटा मिलकर ये सूचना उन हार्मोन को पहुंचाएंगी। तो फीटस के अंदर क्या होगा, कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, प्लेसेंटा उत्तेजित हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक हार्मोन एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। एस्ट्रोजन सिक्रेट हुआ है। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, इस बात को समझेंगे। एस्ट्रोजन जो यूट्रस की बॉल है, ठीक है, जो यूट्राइन बॉल है, और कौन सी, मायोमेट्रियम। तुमने पढ़ा है मायोमेट्रियम कैसी होती है, मस्कुलर होती है, अर्थात उसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है। तो होगा क्या, जैसे ही एस्ट्रोजन निकलेगा, कहां से, प्लेसेंटा से, तो ये एस्ट्रोजन यूट्रस की जो बॉल हैं उन्हें
रिलैक्स वाले, ठीक है, कंडीशन से बाहर निकालेगा। मतलब एक बात समझेंगे, अभी कोई फीमेल, ठीक है, प्रेग्नेंट है और वो 5, 6, 7, 8 इतने माह की प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम जो उसकी यूट्रस की दीवारें होंगी वो रिलैक्सिंग मूड में होंगी, अर्थात वो किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रही होंगी, पूरी तरह से क्या होंगी, वो रिलैक्स होंगी। और वो रिलैक्स किसके कारण थी, तो ध्यान देंगे, उनका रिलैक्स होने का रीजन था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। मेरी बात समझ पा रहे हैं इतनी? एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और उसने जो यूट्राइन बॉल थी उन्हें क्या कर रखा था, रिलैक्स कर रखा था, ठीक है। जैसे ही एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप हुआ, ये कार्टिसोल बढ़ा, प्लेसेंटा उत्तेजित हुआ, एस्ट्रोजन निकला। अब ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कार्य को बाधित करेगा, या ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट करेगा, अर्थात उसके कार्य को रोक देगा। क्लियर है बात? अब जैसे ही एस्ट्रोजन निकला, उसने किसे रोक लिया है, प्रोजेस्टेरोन को। और प्रोजेस्टेरोन कार्य क्या करता था, प्रोजेस्टेरोन क्या कार्य कर रहा था, मायोमेट्रियम को रिलैक्स करा रहा था। अब जब प्रोजेस्टेरोन काम ही नहीं करेगा तो बताओ क्या होगा, तो जो मायोमेट्रियम था उसमें थोड़ा सा क्या हो